हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के इतिहास के अति महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों को करने वाले हैं, देखने वाले हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास एक बहुत ही लेंदी पुस्तक है जिसको पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम आज देखेंगे, जिससे कि काफ़ी हद तक आपकी समस्या का निवारण हो जाएगा। तो चलिए प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आरंभिक युग को आदिकाल के नाम से किसने अभिहित किया था? तो फ्रेंड्स, उत्तर हो जाएगा हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि हजारों साल पहले की जब बात होती है तो वो हमारा आदिकाल होता है। तो आदिकाल नाम किसने दिया था? हजारों से आप हजारी जी को याद कर सकते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, दूसरा प्रश्न है हिंदी का प्रथम कवि किसे माना गया है? तो हिंदी का प्रथम कवि माना गया है सरहप्पा को। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, बिसल देव रासो के रचयिता का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, बिसल देव रासो आदिकाल की रचना है जिसके रचयिता है नरपति नालह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौम चरियु किसकी रचना है? तो पौम चरियु अपभ्रंश भाषा में लिखी गई है, जिसको लिखा है स्वयंभू ने, जो अपभ्रंश के महाकवि माने जाते हैं। ठीक है, आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले प्रथम कवि का नाम क्या है? तो प्रथम कवि हैं जिन्होंने आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग किया काव्य के लिए, अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, किस कवि को मैथिली कोकिल कहा जाता है? तो मैथिली कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि हैं विद्यापति जी। अगला प्रश्न है, सरहपाद की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो सरहपाद की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है हमारी दोहा कोश। हिंदी साहित्य के किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो सबको पता है, भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, और ऐसा किसने कहा है? जॉर्ज ग्रेसन ने कहा है। अगला प्रश्न है, चंद्रायन के रचनाकार का नाम लिखिए। तो चंद्रायन के रचनाकार है मुल्ला दाऊद। अगला प्रश्न है, दादू भक्ति काल की किस धारा के कवि हैं? तो दादू भक्ति काल की निर्गुण धारा के कवि हैं। भक्ति काल को 2 धाराओं में बांटा गया था, सगुण और निर्गुण। तो दादू जो कवि हैं वो निर्गुण भक्ति शाखा के कवि हैं। अगला प्रश्न है, कवितावली की रचयिता का नाम क्या है? तो कवितावली की रचना तुलसीदास जी ने की थी। भ्रमर गीत के रचनाकार कौन है? भ्रमर गीत के रचनाकार है सूरदास। अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने किस महाकाव्य की रचना की थी? तो तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की थी। शुद्ध दैत्यवाद का संबंध हिंदी साहित्य की किस धारा से है? तो शुद्ध दैत्यवाद का संबंध कृष्ण भक्ति शाखा से है। 15वां प्रश्न है, राम भक्ति काव्य पर किस दर्शन का प्रभाव पड़ा? तो राम भक्ति काव्य पर विशिष्ट दैत्यवाद का प्रभाव पड़ा। अगला प्रश्न है, पुरुष प्रधान सामंती परंपरा को किस मध्ययुगीन कवियत्री ने चुनौती दी थी? तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि मध्ययुगीन जो कवियत्री थी वो एकमात्र कौन थी? मीराबाई, जिन्होंने पुरुष प्रधान सामंती परंपरा मतलब उस समय जो भी भक्त थे, कवि थे, सभी पुरुष थे, उनमें महिलाएं कोई भी नहीं थी। लेकिन मीराबाई पहली महिला थी जो इस परंपरा में शामिल हुई। ठीक है, अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया? तो उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल के नाम से जाना जाता है, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है नाम रीतिकाल। ठीक है,
अगला प्रश्न है, रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? तो रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। ठीक है। अगला प्रश्न है, रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन हैं? तो रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं बिहारी जी। हम 20वें प्रश्न में पहुंच गए हैं। 20वां प्रश्न है, रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस प्रधान रचनाएं की थी? तो रीतिकाल के कवि हैं भूषण, जिन्होंने वीर रस प्रधान रचनाएं की थी। अगला प्रश्न है, धनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं? तो धनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। 22 नंबर, आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास, जिसे हरिऔध जी ने लिखा है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, साकेत के रचनाकार कौन है? तो साकेत के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त जी। पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा कविता किसने लिखी है? तो माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी जी ने पुष्प की अभिलाषा कविता लिखी है। ये एनसीईआरटी की क्लास 6 की बुक में दिया हुआ है। ठीक है। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा था या फिर कहा है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा था। कामायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है? तो कामायनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है और इसमें शव दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है। कामायनी में श्रद्धा और मनु की कहानी है। ठीक है। और इसमें हिम प्लावन की घटना के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, सरोज स्मृति नामक रचना किस कवि की है? तो सरोज स्मृति निराला जी की रचना है। निराला जी ने अपनी पुत्री, जिसका नाम सरोज था, उसकी असमय मृत्यु हो जाने पर उसकी ही स्मृति में सरोज स्मृति नामक रचना की थी। तो सरोज स्मृति आपका याद रखना है, निराला जी ने लिखा है। सरस्वती पत्रिका, सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था। ठीक है। तो सरस्वती पत्रिका ने निराला की किस रचना को अस्वीकार किया था? तो निराला जी की रचना थी जूही की गली, जिसको कि सरस्वती पत्रिका ने अस्वीकार कर दिया था। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल की मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक काल की मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा जी को। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरे नंबर का, रसवंती के रचनाकार कौन है? तो रसवंती के रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है, मधुशाला के रचनाकार का नाम बताइए। तो मधुशाला, मधु कलश, ये सारे जो नाम है ना मधु से संबंधित, वो सारे हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाएं हैं। हरिवंश राय बच्चन जी हालावाद के प्रवर्तक थे। ठीक है। तो मधुशाला रचना उनकी किसकी है? हरिवंश राय बच्चन जी की है। दो चट्टानों के लिए हरिवंश राय बच्चन जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है। इनकी जो आत्मकथा है वो 4 भागों में बटी हुई है, 4 भाग में लिखी गई है। अगला प्रश्न है, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा गया है? तो ये तो सबको पता है, सुमित्रानंदन पंत जी को। सुमित्रानंदन पंत जी छायावादी कवि हैं, छायावाद के कवि हैं। ठीक है। इनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है।
चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह किस कवि का है? तो चांद का मुंह टेढ़ा है मुक्तिबोध जी का है। मुक्तिबोध, मुंह से आप मुक्तिबोध को याद रख सकते हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध इनका नाम है। मुक्तिबोध इनको नाम दिया गया है। अंधेरे में कविता के रचनाकार भी मुक्तिबोध जी हैं। अगला प्रश्न है आंगन के पार द्वार। आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह को किस कवि ने लिखा है? आंगन के पार द्वार अघे जी की रचना है। अगला प्रश्न है संसद से सड़क तक काव्य संग्रह किसने लिखा है? तो संसद से सड़क तक जाने में धूल उड़ती है सड़क पे, तो धूल से आपको धूमिल याद रखना है। ठीक है, संसद से सड़क तक धूमिल की रचना है। हिंदी का प्रतिनिधि गजलकार किसे माना जाता है? तो हिंदी का प्रतिनिधि गजलकार माना जाता है दुष्यंत कुमार को। अगला प्रश्न है सबरी नामक कृति के रचयिता कौन है? सबरी नामक कृति के रचयिता हैं जगदीश गुप्त। अगला प्रश्न है विश्वास बढ़ता ही गया कविता किसने लिखी है? तो विश्वास बढ़ता ही गया कविता लिखी है शिव मंगल सिंह सुमन जी ने। शिव मंगल सिंह सुमन। बादल को घिरते देखा है कविता के रचनाकार कौन है? बादल को घिरते देखा है कविता के रचनाकार है बाबा नागार्जुन। अगला प्रश्न है चिंतामणि किसके निबंधों का संकलन है? तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं हिंदी साहित्य की सबसे अधिक चिंता किसको है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को। तो चिंतामणि निबंध का संकलन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ठीक है, आंगन का पंछी और बंजारा मन। आंगन का पंछी और बंजारा मन निबंध संग्रह किस लेखक की रचनाएं हैं? किस लेखक का निबंध है? ऐसा याद रख सकते हैं आप विद्यानिवास मिश्र। आंगन का पंछी और बंजारा मन विद्यानिवास मिश्र जी का। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? तो उसने कहा था कहानी के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। मानसरोवर किसकी कहानियों का संग्रह है? तो फ्रेंड्स आपको पता है हिंदी में सबसे अधिक कहानियाँ लिखी हैं हमारा मुंशी प्रेमचंद जी ने। तो मानसरोवर मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियों का संग्रह है। इसमें 200 के करीब कहानियाँ संग्रहित हैं। अगला प्रश्न है स्मृति की रेखाएं नामक संग्रह किसने लिखा है? तो स्मृति की रेखाएं नामक संग्रह है हमारा महादेवी वर्मा जी का। अंधेर नगरी नाटक बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। अंधेर नगरी नाटक के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टक्के सिर भाजी, टक्के सिर खाजा, मतलब अच्छे और बुरे में कोई फर्क नहीं, सब बराबर। तो अंधेर नगरी नाटक लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अगला प्रश्न है एक और द्रोणाचार्य नाटक किसने लिखा है? शंकर श्रेष्ठ ने लिखा है। जल टूटता हुआ उपन्यास किसने लिखा है? रामदास मिश्र। जल टूटता हुआ। अगला हमारा प्रश्न है बेतवा बह रही है उपन्यास की लेखिका कौन है? तो बेतवा बह रही है उपन्यास की लेखिका है मैत्री पुष्पा। दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? दूसरी परंपरा की खोज रचना है नामवर सिंह। दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह की रचना है। परमाल रासो के कवि कौन है? चंद बरदाई है, नरपति नाला है, जगनीक है, दलपति विजय है। तो परमाल रासो आदिकाल की रचना है। इसके जो कवि हैं वो हैं जगनीक। ठीक है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा था? तो आप से याद रख सकते हैं सिद्ध सामंत काल और राहुल सांकृत्यानंद। ठीक है, सांकृत्या सामंत एक जैसा है, तो इससे आप याद रख सकते हैं सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यानंद ने कहा था।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना है, जिसके रचयिता थे चंद्रप्रदायी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा? तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह ने लिखा। अगला प्रश्न है, बीजक के रचयिता कौन है? बीजक के रचयिता सूरदास हैं, कबीर हैं, जायसी हैं या दयाल हैं? तो बीजक के रचयिता हैं कबीरदास जी। बीजक इनकी रचना है जिसमें 3 भागों में बांटा गया है, साखी शबद और रमोनी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जायसी की नहीं है? तो जायसी की रचना नहीं है, यहाँ पे नहीं है पूछा है, तो जायसी की रचना नहीं है। चंद्रायन किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की रचना है। मुल्ला दाऊद की रचना है चंद्रायन। पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, ये तो जायसी की ही रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, भारत में भक्ति का स्रोत कहाँ से प्रस्फुटित होकर उत्तर भारत में आया? तो भारत में भक्ति का स्रोत दक्षिण से आया। संत को कहा सिकरी सो काज किसकी पंक्ति है? तो बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, संत को कहा सिकरी सो काज, ये कुंभल दास जी की पंक्ति है। नानक किस काव्यधारा के कवि हैं? नानक जी संत काव्यधारा के कवि हैं। संत गुरु नानक बोला भी जाता है। आसान प्रश्न है। मानुष प्रेम भयो बैकुंठी किस कवि की पंक्ति है? मानुष प्रेम भयो बैकुंठी जायसी जी ने कहा है, जायसी जी की पंक्ति है। भ्रमर गीत के रचयिता कौन है? सूरदास जी हैं। सैयद इब्राहिम ने कृष्ण भक्ति के प्रभाव में आकर अपना नाम क्या रखा था? तो सैयद इब्राहिम रस खान जी का नाम है, जो कि पहले उनका नाम सैयद इब्राहिम था, बाद में वो कृष्ण भक्ति शाखा से जुड़े और अपना नाम उन्होंने रस खान रखा। पुष्टि मार्ग का जहाज किस कवि को कहा जाता है? पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है सूरदास जी को। वात्सल्य का सम्राट कहा जाता है सूरदास जी को। ठीक है। अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार के किस सदस्य ने दोहावली की रचना की थी? तो अकबर के दरबार में रहीम थे, जो बैरम खां के पुत्र थे, उन्होंने दोहावली की रचना की थी। अगला प्रश्न है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को क्या नाम दिया था? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा था। ठीक है। अलंकृत काल कहा था, नहीं, ये गलत है, अलंकृत काल नहीं। विश्वनाथ प्रसाद ने श्रृंगार काल कहा था, अलंकृत काल कहा था मिश्र बंधुओं ने। यहाँ पे ये गलत दिया हुआ, इसको सही करना पड़ेगा। रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन से हैं? रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि हैं धनानंद। रामचंद्रिका के रचयिता कौन है? रामचंद्रिका के रचयिता हैं केशवदास जी। पद्माकर रीतिकाल की किस धारा के कवि हैं? पद्माकर रीतिबद्ध हैं। ठीक है। निम्न में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है साकेत। लहर जयशंकर प्रसाद की है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की है। प्रिय प्रवास हरिऔध जी की है। तो यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त की एकमात्र रचना है साकेत यहाँ पर। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा कवि एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स, माखनलाल चतुर्वेदी, जिन्होंने पुष्प की अभिलाषा नामक कविता लिखी है, इनको भारतीय आत्मा के नाम से ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि छायावादी है? तो छायावादी कवि हैं हमारे 4, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर और निराला। भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी 1936 में।
अगला प्रश्न देखते हैं। प्रगतिवाद किस दर्शन से प्रभावित है? तो प्रगतिवाद मार्क्सवाद से प्रभावित है। अगला प्रश्न, प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रारंभ किस पुस्तक के प्रकाशन से माना जाता है? तो प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रारंभ तार सप्ताह से माना जाता है, जिसके संकलनकर्ता कौन है? अघे जी हैं। अघे के उपन्यास का शीर्षक क्या था? अघे जी के उपन्यास का शीर्षक था दिव्या। नहीं, दिव्या तो यशपाल जी की रचना है। चित्रलेखा नहीं, मृगनयनी तो शेखर एक जीवनी। अघे जी के उपन्यास का नाम है शेखर एक जीवनी। अंधा युग, अंधा युग जो कि महाभारत पे आधारित है, इसके रचयिता कौन है? धर्मवीर भारती जी हैं। ठीक है, अंधा युग धर्मवीर भारती जी की रचना है। मुक्तिबोध के काव्य संग्रह का क्या नाम है? मुक्तिबोध जी का काव्य संग्रह है जिसका नाम है चांद का मुंह टेढ़ा है। अगला प्रश्न है, पहाड़ पर लालटेन काव्य संग्रह है। पहाड़ पर लालटेन काव्य संग्रह किसका है? तो उदय प्रकाश जी का है। साये में धूप के रचनाकार कौन है? साये में धूप के रचनाकार है हमारे दुष्यंत कुमार, जिनको हिंदी का गजलकार भी कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है अंधेर नगरी। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध इनमें से कौन सा है? अशोक के फूल हरिहर प्रसाद द्विवेदी जी का है। विचार वितर्क रसज्ञ रंजन चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। पगडंडियों का जमाना, पगडंडियों का जमाना किस व्यंग्यकार का व्यंग्य संग्रह है? तो पगडंडियों का जमाना हरिशंकर परसाई जी का है। बंग महिला की कहानी का नाम है, बंग महिला की कहानी का नाम है दुलाई वाली। हार की जीत प्रेमचंद जी का है। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। तो बंग महिला की कहानी है दुलाई वाली। समांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है? समांतर कहानी के प्रवर्तक है कमलेश्वर। इनमें से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद जी का नहीं है? तो भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। ठीक है, बाकी स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, द्रोणाचार्य जयशंकर प्रसाद जी के ही नाटक हैं। आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन नाटक है मोहन राकेश का। मोहन राकेश नाटक के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध है। आठवां सर्ग नाटक के रचयिता कौन है? सुरेंद्र वर्मा जी हैं। अगला प्रश्न है, बकरी नाटक के नाटककार का नाम लिखिए। बकरी नाटक है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का। अगला हमारा प्रश्न है, हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? तो हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है परीक्षा गुरु को। इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद जी का नहीं है? प्रेमचंद्र जी का नहीं है। तो तितली उपन्यास प्रेमचंद जी का नहीं है। तितली उपन्यास जयशंकर प्रसाद जी का है। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? त्यागपत्र उपन्यास है जैनेन्द्र कुमार का। जैनेन्द्र कुमार जी ने त्यागपत्र दे दिया, तो त्यागपत्र जैनेन्द्र कुमार का है। सूरदास के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? सूरदास जी अंधे थे, तो उससे आप आइडिया लगा सकते हैं खंजन नयन। ठीक है, खंजन नयन उपन्यास अमृतलाल नागर ने लिखी थी, जो कि सूरदास जी के जीवन पर आधारित थी। इनमें से कौन सा उपन्यास अघे जी का नहीं है? तो दादा कामरेड अघे जी का नहीं है। रुकेगी नहीं राधिका, अगला प्रश्न है, रुकेगी नहीं राधिका की लेखिका कौन है? तो उषा प्रियंवदा जी हैं। अगला प्रश्न है, चाक के रचनाकार का नाम लिखिए। चाक नाम की जो रचना है उसकी रचनाकार है मैत्री पुष्पा। निराला की साहित्य साधना, निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? तो निराला की साहित्य साधना है रामविलास शर्मा जी की। बिल्लेश्वर बकरिहा किसकी रचना या किसका संस्मरण रेखा चित्र है? निराला जी का है। हिंदी का पहला आत्मकथा लेखक कौन है? हिंदी का पहला आत्मकथा लेखक है बनारसी दास जैन। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है?
भूमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है? हमारे अघेय जी। तो फ्रेंड्स, ये हमने आज कंप्लीट किए 100 क्वेश्चन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इनको, मेरा पूरा वीडियो बन गया है, उसकी बड़बड़ क्यों कर रहे हैं आप? तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इन प्रश्नों को आप बार बार रिवाइज करें, आपको अवश्य ही लाभ होगा।